एक बड़ी खबर आ रही है नासिक के मालेगांव से। आपको बता दें कि मालेगांव ब्लास्ट केस में साध्वी प्रज्ञा समेत सभी आरोपी को एनआईए कोर्ट ने बरी कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि शक आधार पर दोषी नहीं माना जा सकता है। मालेगांव में साल 2008 में ब्लास्ट हुआ था जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई थी और 100 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। मामले में कोर्ट ने आज अपना फैसला सुनाया है। मालेगांव ब्लास्ट केस में बरी होने के बाद साध्वी प्रज्ञा ने कहा कि मैं न्याय के प्रति सम्मान की वजह से आई हूं। मुझे 13 दिनों तक प्रताड़ित किया गया, मेरा जीवन बर्बाद कर दिया गया, मुझे 17 साल तक अपमानित किया गया, मुझे अपने ही देश में आतंकवादी बना दिया गया। एनआईए कोर्ट ने मालेगांव बम धमाके मामले के सभी आरोपियों को आज बरी कर दिया है। कोर्ट ने आरोपियों को यूपीए यानी गैर कानूनी गतिविधियां निवारण अधिनियम, आर्म्स एक्ट और अन्य सभी आरोपों से मुक्त कर दिया है। 2008 मालेगांव बम धमाका मामले में एनआईए कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने माना कि मालेगांव में धमाका हुआ था, लेकिन यह साबित नहीं हो सका कि वह बम उसी मोटरसाइकिल में रखा गया था। कोर्ट ने यह भी कहा कि घायलों की संख्या 101 नहीं बल्कि 95 यानी 95 है। कुछ मेडिकल सर्टिफिकेट में भी गड़बड़ी पाई गई। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में यूपीए लागू नहीं किया जाएगा क्योंकि नियमों के अनुसार मंजूरी नहीं ली गई थी। मामले में यूपीए के दोनों मंजूरी आदेश दोषपूर्ण हैं। एनआईए कोर्ट ने कहा कि श्रीकांत प्रसाद पुरोहित के घर में विस्फोट जमा करने या उसे जोड़ने के कोई सबूत नहीं मिले हैं। जांच अधिकारी ने पंचनामा के दौरान घटनास्थल का कोई स्केच नहीं बनाया, न ही फिंगरप्रिंट डेटा या अन्य सबूत जुटाए गए। नमूने भी दूषित थे, इसलिए रिपोर्ट पर भरोसा नहीं किया जा सकता। जिस बाइक में धमाका हुआ है वो कोई उसका चेसिस नंबर भी साफ नहीं था। अदालत ने यह भी कहा कि यह साबित नहीं हो सका है कि धमाके से ठीक पहले वह बाइक साध्वी प्रज्ञा के पास थी। बीजेपी की नेता और पूर्व सांसद प्रज्ञा ठाकुर तथा लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित सहित 7 आरोपियों पर गैर कानूनी गतिविधियां या अधिनियम, यूपीए और भारतीय दंड संहिता के तहत मामला दर्ज अपराधों के लिए मुकदमा चलाया गया। इस मामले में मेजर सेवानिवृत्त रमेश उपाध्याय, अजय राहीकर, सुधाकर द्विवेदी, सुधाकर चतुर्वेदी और समीर कुलकर्णी अन्य आरोपी थे। हालांकि अब एनआईए कोर्ट ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया है। वहीं पीड़ितों का कहना है कि हम हाई कोर्ट का रुख करेंगे। दूसरी तरफ ये है कि अब इस मामले में देखना ये होगा कि क्या महाराष्ट्र सरकार आगे की कार्यवाही में अपील करती है या क्या कुछ होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। वहीं साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को निर्दोष साबित होने के बाद लगातार राजनीतिक गलियारों से उन्हें शुभकामनाएं भी दी जा रही हैं।